नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैन मेड सब्सटेंसेस के आगे उसको हम कंटिन्यू करने की बात करने वाले हैं। इसमें जो मैं कंटिन्यू करूंगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर भी जो हम कर रहे थे मैन मेड सब्सटेंस, जो हमारा चैप्टर था मैन मेड सब्सटेंस, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें पढ़नी थी। एक तो हमारा सीमेंट, दूसरा था हमारा ग्लास जिसको कांच बोलते हो, और तीसरे थे फर्टिलाइजर्स। थर्ड कौन सा था हमारा? फर्टिलाइजर्स, जिसके अंदर हम लोग सीमेंट की स्टडी कर चुके हैं। कंप्लीट हो गया था हमारा सीमेंट का पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं ग्लास की, कांच की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? कांच की बात करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिएगा कांच, और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग ग्लास, कांच का हेडिंग डालेंगे, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज इसको। चलो गाइस, कांच को कंटिन्यू करते हैं, रफ कर लेते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कौन सा रहने वाला है? मैन मेड सब्सटेंस में कांच, ग्लास के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो हेडिंग डालेंगे कांच, ग्लास। एक बार मैं ये कहूंगा, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझे जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ के साथ लाइक करते चलेंगे आप सभी। ठीक है, बात करते हैं कांच। कांच क्या होता है? ग्लास, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। आपने अक्सर अपने घरों के अंदर देखा होगा, ऑफिस के अंदर देखा होगा, कांच जनरली होते क्या है। तो मैं आपसे कहूं कि जो कांच होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं आपके, वो बेस मेटल से बने होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? बेस मेटल्स के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? बेस मेटल्स के बने होते हैं। ध्यान रखना, किसके बने होते हैं? बेस मेटल्स के बने होते हैं। आया समझ में? बेस मेटल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्षारीय धातुओं से बने हुए होते हैं। किनसे? क्षारीय, जो आपकी क्षारीय धातु है। कौन सी? क्षारीय धातु है, उनसे क्या बने होते हैं आप लोगों के? ग्लास बने होते हैं। क्षारीय धातुओं से, क्षारीय धातुओं से आपके क्या बने होते हैं? ग्लास बने होते हैं। ग्लास पर्टिकुलर होता कैसा है? आपने देखा होगा ग्लास जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं। ग्लास कैसे होते हैं आपके? ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसके साथ साथ ग्लास कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। आया समझ में? कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन के साथ साथ और कैसे होते हैं ये आप लोग ध्यान दोगे, ये क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर में होते हैं। किसमें होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर होते हैं गाइस, मतलब कि विषमांगी मिश्रण में होते हैं। विषमांगी किसमें होते हैं? ये मिश्रण के अंदर होते हैं। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है? मैंने बताया कि जो ग्लास है, जो कांच है आपका, वो किससे बना हुआ होता है? बेस मेटल से बना हुआ होता है, क्षारीय धातु से बना होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, साथ साथ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस फॉर्म में होते हैं, विषमांगी मिश्रण के अंदर होते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल ग्लास हम देखते हैं जनरली, वो कैसे और किसका बना हुआ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? नॉर्मली ग्लास के बारे में बात करेंगे गाइस। यहाँ देखेंगे आप लोग, अब हम लोग बात करेंगे इसकी, जो एक नॉर्मल ग्लास होता है, नॉर्मल ग्लास बना होता है, उसकी बात करेंगे। इसकी एक नॉर्मल ग्लास की बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नॉर्मल ग्लास। आप लोग हेडिंग डालेंगे नॉर्मल ग्लास, जो साधारण कांच होता है, जो आप लोगों के घर के अंदर भी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उस साधारण कांच की हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर बात करने वाले हैं नॉर्मल ग्लास। तो नॉर्मल ग्लास की मैं आप लोगों से बात करूं कि जो नॉर्मल ग्लास होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो आप ध्यान दोगे कि जो आपका नॉर्मल ग्लास है ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। समान किनसे मिलकर बना होता है?
तीन चीजों से मिलकर बना होता है। और ये तीन चीजें होती क्या है इसके अंदर, तो ध्यान रखेंगे। एक तो होता है आपका सिलिका, एक क्या होता है आपका सिलिका होता है। सिलिका के साथ क्या होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट के साथ तीसरी चीज क्या होती है इसमें, ध्यान रखेंगे आप लोग, सोडियम सिलिकेट। क्या होते हैं, सोडियम सिलिकेट्स। क्या होते हैं, सोडियम सिलिकेट्स। सिलिका का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, SiO2 प्लस। कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला क्या होगा गाइस, CaSiO2 होगा या 3 होगा, जल्दी से बताओ 2 होगा या 3 होगा, तो ध्यान रखना 3 होगा। सोडियम सिलिकेट NaSiO3 इस तरीके। इन तीनों से मिलकर ये तीनों कौन सा मिक्सर बन जाएगा, ध्यान रखना, इन तीनों का जो मिक्सर बनेगा वो बनेगा आपका हिट्रोजीनियस मिश्रण। कौन सा, हिट्रोजीनियस, मतलब कि विषमांगी। क्या बोलेंगे इसको, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा इसका, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा साहब, ध्यान रखना, इन तीनों को एक साथ मिलाकर इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, हीट करना। क्या करना पड़ेगा, यहां पर हीट करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या किया, इसको हीट किया। जैसे आप इन तीनों को हीट करते हो, इन तीनों के मिक्सर को क्या करते हो, हीट करते हो, तो उस दौरान, हीट के दौरान ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उस दौरान क्या हो जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट जैसे ही होंगे, सॉफ्ट होने के साथ साथ ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। हीट किया तो क्या हुए, सॉफ्ट हुए। सॉफ्ट होने के बाद क्या हो गए, ये मेल्ट होना शुरू हो गए। और जैसे ये मेल्ट होना शुरू होंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमने इनको ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और जब ये ठंडे होते आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे ही ये ठंडे होते आ जाएंगे गाइस, क्या होगा, ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इसके अंदर क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, हार्डनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। ये प्रोसेस क्या रहेगी, सेम एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। और जब हार्ड होने के बाद यहां पर जो आपको ग्लास मिलेगा, वो कैसा ग्लास मिलेगा, सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास मिलेगा। कैसा मिलेगा, सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास मिलेगा। ध्यान रखना, कैसा मिलेगा, सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास मिला आपको। आया समझ में। आपसे पूछा जाता है कि जो नॉर्मल ग्लास है, या हम बात करें जनरल ग्लास की भी बात करें, मतलब कि इस ग्लास की बात करें, जो आपका ग्लास होता है वो कैसा होता है, तो ध्यान रखना, ये सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास होता है। कैसा होता है गाइस, सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास होता है। या आप इसको बोल सकते हो, ये क्या होता है, सुपर कोल्ड मिक्सर ग्लास भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है, सुपर कोल्ड मिक्सर ग्लास भी बोला जा सकता है। ध्यान रखिए इसको। और हिंदी में क्या बोलेंगे, अति शीत द्रव कांच बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, अति शीत द्रव कांच बोलेंगे। अति शीत द्रव कांच बोलेंगे। आया समझ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ग्लास है या जो नॉर्मल ग्लास है वो कैसा होता है, इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास। कैसा होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास होता है। आया समझ में। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एक चीज और बताऊं मैं इसी किस्से के साथ इंपॉर्टेंट, जो ग्लास है, ग्लास का जो पहली बार निर्माण किया गया था, ग्लास का जो पहली बार निर्माण किया गया था वो कहां पर किया गया था, तो ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहले इजिप्ट में किया गया था। किसके अंदर किया गया था, मिस्र के अंदर ग्लास का निर्माण किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन भी एसएससी पूछ चुका है कि फर्स्ट टाइम ग्लास का निर्माण कहां हुआ था, तो आप कहोगे इजिप्ट के अंदर हुआ था। और प्रोसेस क्या होता है, बनता कैसे है आपका ग्लास, ग्लास के अंदर 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है, एक होता है इसके अंदर सिलिका, दूसरा होता है कैल्शियम सिलिकेट, और तीसरे होते हैं सोडियम सिलिकेट। इन तीनों को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है साहब। क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। हीट जैसे ही करेंगे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मेल्ट होते हैं तो इनको आप ठंडा करते हैं, और जैसे ही ठंडा करते हैं तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। और जब ये हार्ड हो जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास कहा जाता है। सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास, या बोल सकते हैं सुपर कोल्ड मिक्सर ग्लास भी कहा जा सकता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अति शीत द्रव कांच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अति शीत द्रव कांच भी बोलते हैं। आया समझ में? तो ये बात थी एक नॉर्मल ग्लास, ये किसकी बात थी, नॉर्मल ग्लास की। तो यहां से सिर्फ आपके 3 पॉइंट ही बनते हैं। वो 3 पॉइंट क्या बनते हैं कि पहली बार ग्लास का निर्माण कहां पर किया गया, तो आप बताओगे इजिप्ट के अंदर किया गया था सर, क्लियर हुआ पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि किसी भी नॉर्मल ग्लास बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो आप बताओगे 3 चीजों की, सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये क्या है, इन तीनों का हिट्रोजीनियस मिक्सर है। ये क्या है, इन तीनों का हिट्रोजीनियस मिक्सर होता है सर। प्रोसेस क्या है, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट होने के बाद मेल्ट होना शुरू होंगे, मेल्ट होंगे तो इनको ठंडा करेंगे, जैसे ही ठंडा करेंगे तो ये हार्ड बनते चले जाएंगे। और जैसे ही हार्ड बनेंगे ये तो क्या कहलाएंगे, सुपर कोल्ड ग्लास लिक्विड बनेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत। तो अब हम प्रॉपरली एक कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ग्लास की बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास कैसे बनती है, प्रॉपर उसकी हम लोग अब बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत समस्या का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा डस्टर कहां चला गया, नहीं ये रहा डस्टर। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग किस किस ढंग से और कैसे कैसे की जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। क्या नोट करेंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, हेडिंग डालें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। हरी अप गाइस, काफी नहीं हो रहा भाई से, एक सेकंड काफी नहीं हो रहा है। हाँ अब इससे साफ हो रहा है अच्छे से। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, गाइस लाइक कीजिएगा जरूर क्लास को। और क्लास को जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वेट मत करो किसी की भी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करते हैं किसकी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, हेडिंग डालेंगे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो देखो, जब ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसके अंदर बेसिकली 2 ऑक्साइड होती है। वो बेसिकली 2 ऑक्साइड होती है, कौन कौन सी होती है आप ध्यान दोगे। एक तो होती है आपकी बेसिक ऑक्साइड, बेस बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। दूसरी कौन सी होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। एक कौन सी होगी आपकी, बेस ऑक्साइड होगी, और जनरली दूसरी कौन सी होगी आपकी, एसिडिक ऑक्साइड होगी। इनके बारे में ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखें बेस ऑक्साइड कौन सी होती है। बेस ऑक्साइड कौन सी होती है इसके अंदर, तो बेस ऑक्साइड सबसे पहले कौन सी होगी, CaO। क्या होता है CaO, जल्दी से बताओ। उसके बाद बात करें BaO, BaO। इसके अलावा और कौन सी होगी, K2O, K2O, LiO। क्या होगा, LiO2 होगा, LiO2 होगा। और लास्ट में क्या होगा, NaO2, NaO2 सॉरी, NaO2 नहीं होता है यार, ये क्या होता है एक बार ध्यान देंगे आप लोग सभी, Na2 होता है, Na2O। ये हो गया है जो आपका CaO है। जो आपका CaO है ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है आप लोगों की, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। Ba कौन सी होती है मुझे बताओगे आपको, Ba कौन सी होती है, बेरियम ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। K2O, K2O कौन सी होती है, पोटासियम वाली होती है साहब, पोटासियम ऑक्साइड। कौन सी होती है,
पोटासियम ऑक्साइड। LiO2 लिथियम ऑक्साइड, ये कौन सी होगी आपकी? लिथियम ऑक्साइड होगी। कौन सी होगी? लिथियम ऑक्साइड होगी। Na2O ये कौन सी होगी? सोडियम ऑक्साइड। ये कौन सी होगी? सोडियम ऑक्साइड। आया समझ में? तो ये बेसिक ऑक्साइड है जो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में यूज करते हैं। इसके अलावा हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें? एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड में सबसे पहले कौन आता है? SiO2। ये क्या है जल्दी से बताओ? SiO2 इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं सिलिका। इसे क्या बोलते हैं? सिलिका। इसके साथ और कौन सा होगा तो ध्यान रखना, B2O3। क्या होगा? B2O3। ये क्या है? बेरियम ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड क्लियर है? फिर बात करें P2O5, ये क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड होती है किसके अंदर? हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन ही बताने वाला हूं। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इन विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ग्लास। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक ऑक्साइड कौन सी होती है? तो इनमें से एक ऑप्शन होगा और तीन ये ऑप्शन होंगे। इस तरीके से आपका होगा, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा बेसिक ऑक्साइड। ऐसे आपसे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में करेगा तो इसमें से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाता है, फिर आगे बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में और दो पॉइंट कौन से होते हैं अभी बता देता हूं मैं। वो दो पॉइंट होते हैं इसमें डीकलराइजेशन। जैसे कोई कलर आ गया तो कलर को रिमूव करना है, उस कलर को क्या करना है? खत्म करना है, डीकलराइजेशन करना है आपको। तो उसके लिए क्या यूज होगा? या आपको कलर्ड ग्लास की फॉर्मेशन करनी है, किसकी? कलराइजेशन करना है, उसके अंदर कलर वाले ग्लास बनाने हैं। तो हम कौन सा कलर ला सकते हैं किस चीज का यूज करके, उसकी बात करेंगे। ये अभी बात करने वाले हैं, बट इससे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। इससे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों का कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। उस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग बड़े आराम से, बड़े आराम से क्वेश्चन को देखेंगे भाई, बहुत बढ़िया। तो दिक्कत समस्या तो नहीं है ना? दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन देखना, इन विच ऑफ फॉलोइंग, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज अ acidic oxide, acidic oxide in the manufacturing of a glass, in the manufacturing of a glass, manufacturing of a glass, manufacturing of a glass। आया समझ में इतना? अब ऑप्शन लिखता हूं मैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैं लिखता हूं इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Na2O। सेकंड ऑप्शन लिखता हूं K2O। थर्ड ऑप्शन लिखता हूं BaO। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन देता हूं मैं। वो मैं ऑप्शन क्या दूंगा आपको जल्दी से बताओ? P2O5। ऑप्शन बताओ इसमें से कौन सा ठीक होगा? जल्दी से बताओ गाइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा? जल्दी से बताओ मुझे। इन विच ऑफ फॉलोइंग इज अ एसिडिक ऑक्साइड, इसकी बात की गई है, ध्यान रखना। एसिडिक ऑक्साइड की बात की गई है, किसमें की गई है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में। तो क्या पता करना है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होती है? तो ऑप्शन में आते हैं, सबसे पहली कौन सी है? सोडियम ऑक्साइड है। कौन सी है? सोडियम है। तब सोडियम वाले किसमें काउंट की थी? बेसिक में काउंट की थी। ये क्या है? बेस होता है बेटा। ये क्या है? पोटासियम बेस है। ये क्या है? बेरियम बेस है। एसिडिक कौन सी हो जाएगी? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये क्या है? आपकी एसिडिक ऑक्साइड है। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इन चीजों का आप लोगों को बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से इनका ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, किसकी बात कर रहे थे? डीकलराइजेशन की और कलराइजेशन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? डीकलराइजेशन और कलराइजेशन की बात कर रहे थे। तो बात करते हैं सबसे पहले डीकलराइजेशन। सपोज करो
कोई कलर आ गया ग्लास के अंदर, उस कलर को रिमूव करना है तो हम किसको ऐड करके क्या कर सकते हैं, कलर को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कोई गिलास है आपका, वो कैसा बन गया, ब्लू ग्लास, ब्लू ग्लास बन गया है। इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। क्या करना है साहब, कलर चेंज करना है। यहां देखेंगे, कलर चेंज करना है। और कैसा बनाना है इसको, ट्रांसपेरेंट बनाना है, ट्रांसपेरेंट। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट ग्लास के लिए बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जब कोई भी ब्लू ग्लास आ जाए, कोई ब्लैक ग्लास बन जाए आप लोगों का, कोई आपका ग्रीन ग्लास, कोई भी कलर वाला ग्लास आ जाए, और उसको क्या करना है, कलर चेंज कर देना है, मतलब कि इसको क्या बना देना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बना देना है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को यूज करना पड़ेगा, और वो क्या करती हैं, अक्सर कोई भी ग्लास हो उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। और वो दो चीज कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी MnO2, MnO2 आया समझ में, और दूसरी होती है KMnO4, KMnO4। ये दो चीजें ऐड करने पर हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और कैसा बना सकते हैं ग्लास को, ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। कोई भी कलर आ जाए ग्लास का कोई भी कलर, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, बट उसका कलर चेंज करके कैसा बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है मुझे। तो मैं किसका यूज करूंगा, या तो MnO2 का यूज करूंगा, या फिर किसका करूंगा, KMnO4 का यूज करूंगा। आया समझ में, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्या करूंगा, कलर ग्लास बनाऊंगा। किससे, ट्रांसपेरेंट से, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कोई कलर नहीं है ग्लास के अंदर, बट उसके अंदर मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई कलर डालूंगा। तो मुझे किसके हेल्प से वो कलर मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यही टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में, किसका, कलराइजेशन का। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखोगे आप लोग यार। इसमें सिर्फ आपके 7 कलर बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। आज तक सिर्फ 7 कलर पूछे गए हैं, इसके अलावा कोई और कलर नहीं पूछा गया। तो इसी को बड़े ध्यान से सुनना, बस यही मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। और ये समझ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि क्वेश्चन ग्लास से है, ग्लास से क्वेश्चन मिला तो आपका 1 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां देखेंगे आप लोग, आपको कैसा कलर चाहिए, आपको चाहिए सबसे पहला कलर जो इंपॉर्टेंट है आपका, और जो बार बार SSC और NTPC एग्जाम में पूछा जाता है, पीकॉक ब्लू कलर। कौन सा, पीकॉक, पीकॉक ब्लू कलर। किसके ऐड होने पर आता है, किसमें, जो आपका एक नॉर्मल ग्लास है, जो आपका कैसा है, एक नॉर्मल ग्लास है, उसके अंदर ऐसा आया समझ में, एक नॉर्मल ग्लास है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें कैसा कलर चाहिए आपको, पीकॉक ब्लू कलर चाहिए। या हम बात कर सकते हैं ऑरेंज रेड। सेकंड इंपॉर्टेंट कलर कौन सा है आपका, ऑरेंज रेड कलर। ऑरेंज, लाल रंग में संतरी चाहिए आपको। या फिर हम बात कर सकते हैं ब्लू कलर की साथ, किसकी, ब्लू कलर की। ब्लू के साथ कौन सा आ जाएगा, ब्लैक कलर भी आ जाएगा। ब्लैक कलर के साथ रूबी कलर भी है आपका, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर के साथ बिल्कुल लाल चटक, जिसको रेड, प्योर रेड कलर बोलते हैं। ये हम कैसे क्या कर सकते हैं, कलर ला सकते हैं। किससे ला सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका बिल्कुल नॉर्मल, जिसपे कोई कलर नहीं है, उसको क्या करना है, कलर्ड में कन्वर्ट करना है। और कलर्ड कौन सा है, इनमें से कोई भी कलर है। तो हम किसका यूज करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और यही आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, तो जल्दी से लाइक तो ठोको यार, बहुत कम लाइक हुए हैं अभी तक। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी करो यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं किसकी,
पिकॉक कलर की बात करते हैं, पिकॉक ब्लू कलर। पिकॉक ब्लू कलर किसके ऐड होने पर आएगा? तो ध्यान रखना, क्यूप्रिक सॉल्ट को ऐड करने। क्यूप्रिक सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो कैसा कलर आ जाएगा आपका? पिकॉक ब्लू कलर आ जाएगा। इसको क्यूप्रिक सॉल्ट को ऐड करने। बात है रेड कलर की। किसकी बात है? रेड कलर की। तो रेड कलर में क्या करना पड़ेगा आपको? क्या ऐड करना पड़ेगा? मिलेनियम, मिलेनियम ऑक्साइड। क्या ऐड करनी पड़ेगी आपको? मिलेनियम ऑक्साइड ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही मिलेनियम ऑक्साइड ऐड करोगे तो कलर कैसा आ जाएगा? ऑरेंज रेड आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ऑरेंज रेड। अब बात करें किसकी? ब्लू की। ब्लू के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्साइड। ब्लू के लिए कौन सा होगा? कोबाल्ट ऑक्साइड होगा सर। ब्लू के लिए कौन सा हो गया आपका? कोबाल्ट ऑक्साइड। आया समझ में? फिर हम बात करेंगे किसकी? ब्लैक की। ब्लैक के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा? फेरिक ऑक्साइड। ब्लैक के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ऐड कर देंगे ट्रांसपेरेंट में तो कैसा कलर आ जाएगा? ब्लैक कलर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? आपके ग्लास का आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ब्लैक के बाद बात आती है किसकी? रूबी की बात आती है। रूबी कलर कैसे? रूबी को क्या करना पड़ेगा? गोल्ड क्लोराइड में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? गोल्ड क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसको कन्वर्ट करना है रूबी कलर ग्लास के अंदर, तो आप क्या ऐड करोगे? गोल्ड क्लोराइड करोगे। क्या करोगे? गोल्ड क्लोराइड ऐड करोगे। फिर बात करें किसकी? ग्रीन कलर, हरा कलर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आप ऐड किसको करोगे? सोडियम क्रोमेट को करोगे। किसको? सोडियम क्रोमेट। किसमें? सोडियम क्रोमेट। आया समझ? किसको करोगे आप लोग? सोडियम क्रोमेट गैस। क्लियर है ये बात? जब आपको बिल्कुल लाल चटक रंग चाहिए, क्या लाल चटक, तो ध्यान रखना क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग करोगे। किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड। आया समझ में? बिल्कुल लाल चटक रंग चाहिए तो आप किसका यूज करोगे? क्यूप्रस ऑक्साइड। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी समस्या परेशानी है तो बताओ मुझे। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई समस्या परेशानी होने वाली है। ठीक है, अब इसमें एक बार फिर बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, एक क्या है? साधारण गिलास है। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, साधारण गिलास है, उसका कलर चेंज करना है। कैसा? ब्लू कलर में। किसी भी गिलास को ब्लू कलर में चेंज करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कोबाल्ट ऑक्साइड। ये चीजें आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। यदि ये याद नहीं करते हो तो आपके लिए ये समस्या मुश्किल भरी रहेगी। ये आपके लिए समस्या क्या रहेगी? मुश्किल भरी रहेगी गाइस। इसको आप लोगों को देख के चलना ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं बात बताऊंगा कि इस मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन कौन से गिलास बना सकते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से गिलास बना सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर टाइप ऑफ ग्लास। क्या लिख सकता हूं? टाइप ऑफ ग्लास। तो एक बार देखेंगे कि ग्लास के कौन कौन से टाइप होते हैं। बहुत अच्छे। और जल्दी से क्लास को शेयर और लाइक कर दिया। आज आप लोगों का जोश बिल्कुल ठंडा दिखाई दे रहा है मुझे, है भाई? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब तो आप लोगों की लाइव क्लास भी आनी स्टार्ट हो गई है इंग्लिश की, साइंस की तो जल्दी जल्दी है, वो भी स्टार्ट हो गई है। करंट अफेयर की भी लाइव क्लास आया करेगी आप लोगों की। तो आप ठंडे होके क्यों बैठे हो? ठंडे होके क्यों बैठे हो गाइस? ठंडे होके बैठने का टाइम नहीं है। अब तो आप लोगों ने अपनी कमान अपने हाथों में लेने का टाइम आ गया। आया समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ ग्लास। हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप ऑफ ग्लास। टाइप्स ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार। सबसे पहले कौन सा आता है? सॉफ्ट। सेकंड सॉफ्ट आ गया तो फिर हार्ड ग्लास भी आ जाएगा सर। सॉफ्ट ग्लास आ गया तो हार्ड भी आएगा, सॉफ्ट ग्लास आया तो हार्ड ग्लास भी आएगा। इसके बाद कौन सा आता है? याद रखना, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास। फोर्थ आता है पायरेक्स ग्लास। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पायरेक्स ग्लास। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? पायरेक्स। फिफ्थ आता है आपका क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास। क्रूक मूवी पे मत चले जाना, कभी क्रूक मूवी पे चले जाओ इमरान हाशमी पे, वो नहीं है। सिक्स आता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास।
फोटो क्रोमेटिक ग्लास। सेवंथ होता है आप लोगों का, कोई बताएगा मुझे? सीना, सीना ग्लास। अब जॉन सीना पे मत चले जाना, किस पे मत चले जाना? जॉन सीना पे मत चले जाना। ये कौन सा है? सीना ग्लास है। फिर आता है क्रोनो ग्लास, 8th क्रोनो ग्लास। आप इसको कोरोना वायरस मत बोल देना, कभी कोरोना वायरस बोल दो। और लास्ट लास्ट आता है आपका क्वार्ट्स। कौन सा आता है लास्ट आपका? क्वार्ट्स ग्लास आता है। कौन सा आता है? क्वार्ट्स ग्लास। ये 9 टाइप होती हैं आपकी ग्लास की, ध्यान रखना गाइस। ये टोटल कितनी टाइप होती है ग्लास की? 9 टाइप होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट। ये 9 टाइप कौन सी? पहली होगी सॉफ्ट ग्लास, सेकंड होगी हार्ड ग्लास, थर्ड होगी फ्लिंट ग्लास, फोर्थ होगी पाइरेक्स, फिफ्थ होगी आपकी क्रोक्स ग्लास, और सिक्स होगी फोटोक्रोमेटिक ग्लास, सेवंथ होगी सिना ग्लास, एट्थ होगी क्रोनो ग्लास, और नाइन्थ होगी क्वार्ट्स ग्लास। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो इसमें 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट, एक तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से कि पर्टिकुलर की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी ऑक्साइड यूज होती है। आपसे पूछा जाएगा सॉफ्ट ग्लास में बेस ऑक्साइड से बनता है, एसिडिक ऑक्साइड से बनता है, कौन सी ऑक्साइड यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन में पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा एप्लीकेशन से पूछा जाएगा कि इसके यूजेस कहां कहां होते हैं। आपने देखा होगा ब्लड प्रूफ ग्लास भी बनते हैं, ये सारे सन ग्लासेस भी बनते हैं, इस तरीके के ये जो सारे ग्लास बनते हैं किसमें आएंगे? आपके एप्लीकेशंस या यूजेस में आएंगे। तो ये आपसे एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, और इनको हम क्या करने वाले हैं? 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे सॉफ्ट ग्लास, फिर हार्ड ग्लास, इस तरीके से हम लोग इनको क्या करने वाले हैं? कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और सुन रहे हैं, तो फिर ये तो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ ग्लास, क्योंकि आज की क्लास में ये सारे ग्लासेस नहीं हो सकते। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? ये सारे के सारे ग्लास कन्वर्ट कर लेंगे, सारे के सारे ग्लास की क्या करेंगे? स्टडी कर लेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, और कल मुलाकात करते हैं आपसे सेम इसी टाइम पर। ठीक है, तो आपको अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, उसके बारे में वो चीजें आपको बता देता हूँ। उन चीजों का आप लोग ध्यान देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों की वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था इंग्लिश की क्लास के, इसलिए कहा था इंग्लिश की क्लास। तो आप लोगों को पता है कि इंग्लिश की क्लास लाइव हो रही है डेली। किस टाइम से हो रही है? डेली 8 बजे से। रात को 8 बजे इंग्लिश की क्लास लाइव होती है। कौन क्लास लेता है भाई? शिवानी सोलन मैम क्लास लेती है। कौन लेती है? शिवानी सोलन मैम क्लास लेती है। दूसरी लाइव जो क्लास आती है वो किसकी आती है? जनरल साइंस के क्वेश्चंस की। कौन सी आती है? जनरल साइंस के क्वेश्चंस की। और ये जनरल साइंस की क्वेश्चंस की क्लास किस टाइम पर आती है? रात को 9 बजे। रात को 9 बजे। जस्ट इंग्लिश की क्लास के बाद कौन सी स्टार्ट हो जाती है? आपकी 9 बजे स्टार्ट हो जाती है जनरल साइंस के क्वेश्चंस की। और इसको लेता कौन है? मैं खुद लेता हूं इसको। कौन लेते हैं? मैं खुद लेता हूं भाई, शिवानी सोलन मैम। और मैं यहाँ पर जनरल साइंस की क्लास मैं खुद लेता हूं आपसे। आया समझ में? तो अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा रात को 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे। और आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको यहाँ पर आना है। रात को 9 बजे हर हालत में आप लोगों को आना ही आना है। वहां पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आज तक एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास।